मेरा बिल्कुल मन नहीं था आने का। आईपीएल 2022 के लिए रजत आरसीबी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। प्रथमेश मिश्रा राजेश मेनन से पूछ रहे हैं, अरे भाई ये लेना है, पर राजेश मेनन कह रहे हैं कि नहीं नहीं छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे फेज में किसी के भी मुंह से ये बात निकल सकता है कि किस्मत ही खराब है, पर रजत के मुंह से निगेटिव बात कभी नहीं। सीएसके के अगेंस्ट 51 रन और एमआई के अगेंस्ट 64 रन बनाकर दोनों मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने। तो आज रात 11 बजे 26 जून 2022। This has been headed into the point region. This has been what you look like when you create history. मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के फाइनल में रजत पाटीदार ने 122 और 30 रन नॉट आउट बनाकर मध्य प्रदेश को 69 इयर्स में पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनाया। आज 2025 आईपीएल फाइनल में वो पहली बार आरसीबी को चैंपियन बनाएंगे। रजत और आरसीबी की कहानी बहुत हद तक सिमिलर है, सो क्लोज येट सो फार। आईपीएल 2021 में 27 साल की उम्र में उनको पहली बार किसी टीम ने खरीदा। उस सीजन के 4 मैच में वो सिर्फ 71 रन बना पाए थे, ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं था। पर 2022 मेगा ऑक्शन से पहले आरसीबी मैनेजमेंट ने उनसे कहा था कि हम लोग आपको पिक करेंगे, बट आज 3 साल बाद आईपीएल 2025 में वो आरसीबी टीम के कैप्टन हैं। तो क्या है रजत पाटीदार की पूरी कहानी और कैसे वो आरसीबी को अपना पहला आईपीएल टाइटल जिताएंगे? रजत पाटीदार का जन्म 1 जून 1993 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। पिता मनोहर पाटीदार एक बिजनेसमैन है और उनकी मां एक हाउसवाइफ है। घर में क्रिकेट से ज्यादा पढ़ाई और फैमिली बिजनेस पर जोर था। रजत के पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक सिक्योर फ्यूचर बनाए, पढ़ाई करे और फैमिली बिजनेस को संभाले। लेकिन 2001 में जब रजत सिर्फ 8 साल के थे, तब उनके दादा ने उन्हें इंदौर की एक लोकल क्रिकेट अकेडमी में एडमिशन करवा दिया। तो करियर की शुरुआत उन्होंने एज एन ऑफ स्पिनर करी, बट धीरे धीरे जब वो एज लेवल क्रिकेट में आगे बढ़े, तब अंडर 15 लेवल पर कोच के सजेशन के बाद उन्होंने बैटिंग में स्विच किया। थोड़ा टाइम लगा, बट 2015 में उनका अपने स्टेट टीम के लिए डेब्यू हुआ। 30 अक्टूबर 2015 को रजत ने बड़ौदा के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। पहले इनिंग्स में उन्होंने 60 रन बनाया और दूसरे इनिंग्स में 101 रन। सीजन के 6 मैच में उन्होंने 565 रन बनाया विद एन एवरेज ऑफ 47.08। उसी साल 11 दिसंबर को सौराष्ट्र के खिलाफ अपना लिस्ट डेब्यू किया और डेब्यू पर ही 53 रन। लेकिन असली धमाका हुआ 2018-19 रणजी ट्रॉफी सीजन में, जब उन्होंने 8 मैच में 713 रन बनाए, जिसकी एक मैच में तमिलनाडु के खिलाफ 406 बॉल्स में 159 रन की शानदार इनिंग्स भी शामिल थी। ये इनिंग्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि सामने रविचंद्रन अश्विन थे, जिन्होंने उसी इनिंग्स में 4 विकेट ले रखा था। इंदौर के न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल में पढ़ाई और फिर देवस के गुरु वशिष्ठ कॉलेज में ग्रेजुएशन के साथ रजत ने क्रिकेट और एजुकेशन को बैलेंस किया। डोमेस्टिक मैचेस में वो परफॉर्म कर रहे थे, बट क्रिकेट शुरू करने की ऑलमोस्ट इतने सालों बाद भी रजत को आईपीएल में किसी भी टीम ने अब तक नहीं खरीदा था, क्योंकि वी ऑल नो कि आईपीएल आपको रिकॉग्निशन देता है। पहली बार 27 साल की उम्र में आईपीएल 2021 में आरसीबी ने उन्हें टीम में शामिल किया। उस सीजन उन्हें 4 मैचेस में ही मौका मिला, जिसमें उनके बल्ले से सिर्फ 71 रन आया। पहला सीजन अच्छा नहीं गया था, बट आरसीबी मैनेजमेंट ने उन्हें एक एश्योरेंस दिया था कि 2022 के मेगा ऑक्शन में हम आपको पिक करेंगे। Player number 59, रजत पाटीदार। पर जब आईपीएल ऑक्शन में रजत पाटीदार का नाम आया, तब टीम मैनेजमेंट ने उन्हें नहीं खरीदा। यहाँ बॉडी लैंग्वेज देखो तो समझ आता है कि प्रथमेश मिश्रा राजेश मेनन से पूछ रहे हैं, अरे भाई ये लेना है, पर राजेश मेनन कह रहे हैं कि नहीं नहीं छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ ना, बाद में देखेंगे। तो आईपीएल 2022 में रजत अनसोल्ड गए। रजत थोड़ा सा दुखी थे, पर उन्हें एक चीज पता था कि मुझे उन्हीं चीजों पर फोकस करना है जो मेरे कंट्रोल में है। तो उन्होंने फिर शादी करने का फैसला किया। बट आईपीएल के प्री सीजन कैंप में लवनीश सिसोदिया को इंजरी होता है, जिसकी वजह से वो पूरे आईपीएल से बाहर हो गए। तो 3 अप्रैल 2022 को न्यूज आया कि रजत पाटीदार जॉइंस आरसीबी एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ लवनीश सिसोदिया। बट रजत के प्लान्स पहले से बने हुए थे और वो नहीं चाहते थे कि वो आरसीबी में आकर बेंच पर बैठे। तो उन्होंने अपने फैमिली और फ्रेंड से कहा कि वो आरसीबी नहीं ज्वाइन करेंगे। सच बोलूं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था आने का। बट सभी ने कहा कि शादी तो बाद में भी हो जाएगी, तुम जाओ, तुम्हें वो पक्का खिलाएंगे। 28 साल की उम्र में उनका वो डिसीजन उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। सीजन के 8 मैच में उन्होंने 333 रन बनाया विद एन एवरेज ऑफ 55.50। सभी को उनका एलएसजी के खिलाफ एलिमिनेटर में सेंचुरी याद है, बट उसके अगले मैच में भी एक प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने 58 रन बनाया था। अगर किसी और बल्लेबाज ने साथ दिया होता तो बात कुछ और हो सकती थी। तो यहाँ से बस देखते जाओ कि रजत पाटीदार का क्लच मोमेंट्स में या कहो प्रेशर सिचुएशन में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। एक महीने बाद 26 जून 2022 को रणजी ट्रॉफी फाइनल में उनका परफॉर्मेंस, जिससे उन्होंने
मध्य प्रदेश को पहली बार रणजी चैंपियन बनाया। तो जिस तरह साल 2021 में हुआ कि आईपीएल में सेलेक्ट होने के अगले ही साल वो वापस से अनसोल्ड हुए, वैसे ही जब लगा कि साल 2022 उनका है, उन्हें कभी भी इंडिया के लिए कॉल आ सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली उनको एचआईएस हील्स इंजरी हुआ और वो आईपीएल 2023 से बाहर हो गए। वो 30 साल के हो चुके थे, उनका फ्यूचर सर्टेन नहीं था, बट उनकी एक खास बात है कि वो कभी निगेटिव नहीं बोलते। ऐसे फेज में किसी के भी मुंह से ये बात निकल सकता है कि किस्मत ही खराब है, पर रजत के मुंह से निगेटिव बात कभी नहीं। दैट्स व्हाई रिकवर करने के बाद जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तभी उन्हें इंडिया कॉल आया। दिसंबर 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआईस के लिए उन्हें इंडियन टीम में शामिल किया गया। 21 दिसंबर 2023 को उनका ओडीआई डेब्यू हुआ। केएल राहुल से उन्हें ओडीआई कैप मिला। 2 फरवरी 2024 को इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू। फिर आईपीएल 2024 शुरू हुआ। सीजन के 15 मैच में उन्होंने 355 रन बनाया। कुछ बड़े नॉक्स नहीं आए, पर टीम के सीनियर प्लेयर्स और मैनेजमेंट को रजत की पर्सनैलिटी के बारे में और अच्छे से पता चला। आरसीबी अपने फ्यूचर को फिगर कर रही थी और रजत में उन्हें आरसीबी का फ्यूचर दिख रहा था। सीजन के एंड में टीम मैनेजमेंट ने रजत से पूछा कि क्या तुम आरसीबी के कैप्टन बनोगे? रजत ने बोला, यस हम बन सकते हैं, बट मैं पहले अपने डोमेस्टिक साइड को कैप्टन करके देखूंगा। उस साल रजत पाटीदार ने अपने स्टेट टीम मध्य प्रदेश को सैयद मुश्ताक में लीड किया और उस टूर्नामेंट में जिस तरह से उन्होंने टीम को संभाला वो काबिले तारीफ था। जब टीम को एक कप्तानी पारी की जरूरत थी, रजत वॉज देयर। फिर चाहे दिल्ली के खिलाफ सेमीफाइनल में 29 बॉल में 69 रन बनाना हो या फाइनल्स में मुंबई के खिलाफ 40 बॉल में 81 रन, रजत प्रेशर सिचुएशंस में टीम के लिए परफॉर्म कर रहे थे। कैप्टनशिप का प्रेशर उनमें जरा सा भी नहीं था और यही आरसीबी मैनेजमेंट उनसे चाह रही थी। 13 फरवरी 2025 को आरसीबी ने रजत पाटीदार को अपना कप्तान अनाउंस कर दिया। देखो, भले ही इस आईपीएल में रजत के बल्ले से सिर्फ 2 ही हाफ सेंचुरीज आई है, बट ऑन फील्ड जिस तरह से वो प्लेयर्स को संभाल रहे हैं, जिस तरह से बॉलिंग चेंज कर रहे हैं, वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम लोगों ने देखा। और फिर जब बड़े मैच में परफॉर्म करने की बारी आई, सीएसके के अगेंस्ट 51 रन और एमआई के अगेंस्ट 64 रन बनाकर दोनों मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने। क्वालिफायर 1 में पंजाब किंग्स के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किया, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन की पहचान है। आई नो कि सामने भी पंजाब किंग्स है जिसके कप्तान श्रेयस अय्यर है, बट आज आरसीबी फाइनल जीतेगी और तब तक के लिए जितेश शर्मा की कहानी जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए।